हल्द्वानी के जानलेवा कोचिंग सेंटर बच्चों की जान से कर रहे खिलवाड़। दिल्ली हादसे के बाद जागा प्रशासन, कोचिंग सेंटरों में मारे ताबड़तोड़ छापे। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे 3 छात्रों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी अब कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार यानी बीते कल नैनीताल के हल्द्वानी में जिला प्रशासन और प्राधिकरण की टीम ने शहर के कई कोचिंग सेंटरों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 1 दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के पूरे मानक नहीं मिले, जिस कारण अब इन कोचिंग सेंटर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। अभी हमने 8 सेंटर को आज नोटिस निर्गत किए। हल्द्वानी की इस बिल्डिंग को देखिए। अब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से बनी भी नहीं है कि इस पर कोचिंग सेंटरों के बोर्ड टंगे हुए हैं। बिल्डिंग में भी प्लास्टर भी नहीं हुआ है और कोचिंग सेंटर खुल गए हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिरकार किसने इनको यहाँ कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दी। दिल्ली की तरह हल्द्वानी में भी कई कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जिनमें न तो सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा गया है और न ही फायर सर्विस का। ज्यादा जानकारी के ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता तारा जोशी की ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के अंदर डूब जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई और पूरे देश के अंदर ये कहें कि कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह के कोचिंग सेंटर चलते हैं, बल्कि ये कहें कि हर शहर में इस तरह के कोचिंग सेंटर हैं। हम हल्द्वानी में अभी मौजूद हैं। हल्द्वानी की सबसे व्यस्ततम ये सड़क जो देहरादून तक जाती है, इसके साथ एक सामने एक बिल्डिंग आपको दिखाते हैं, उसमें लक्ष्य कोचिंग सेंटर, NID, स्केचिंग एंड पेंटिंग, डिजिटल ट्रेनिंग, सैनिक एकेडमी समेत तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर उस बिल्डिंग के अंदर हैं, जिस बिल्डिंग को अभी बाहर से कंप्लीट भी नहीं किया गया है। उस बिल्डिंग में प्लास्टर तक नहीं है, लेकिन ऐसे कई कोचिंग सेंटर इस बिल्डिंग के अंदर चल रहे हैं। इसके अलावा इसके बगल में एक और बिल्डिंग है जहां पर शिक्षा कोचिंग सेंटर, तड़ागी कोचिंग सेंटर समेत कई ऐसे कोचिंग सेंटर यहां पर चल रहे हैं जो बेसमेंट में मौजूद हैं और बगैर मानकों के यहां पर चल रहे हैं। और दिल्ली की घटना के बाद जब नैनीताल में भी प्रशासन जब जागा है, इन जो कोचिंग सेंटर हैं इनके बारे में जब जानकारी जुटाई गई है, तो कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो अपने जो मानक हैं उनको पूरा करते नहीं दिखाई दिए हैं, जिसके बाद प्राधिकरण ने इन पर कार्रवाई करते हुए लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनको नोटिस जारी यहाँ पर कर दिए हैं और नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है कि किस तरह के जो सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, क्या ये कोचिंग सेंटर उनको पूरा कर रहे हैं। बेसमेंट में ज़्यादातर यहाँ पर भी कोचिंग चल रही हैं। बरसात के सीज़न में यहाँ पर जो बेसमेंट है उनमें पानी भरता है, लेकिन किस तरह से ये कोचिंग सेंटर वाले उन बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, ये नमूना आप दिल्ली में देख चुके हैं। अब हल्द्वानी में प्रशासन जागा है और ऐसे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है जो मानकों को पूरा नहीं करते और जिनको अब यहाँ पर नोटिस भी जारी हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कितनी जल्दी और क्या एक्शन इन कोचिंग सेंटरों पर लेता है। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।